बिहार का जिक्र करना चाहता हूं, जहां पे एक के बाद एक ऐसी हत्याओं का श्रृंखला वहां पे शुरू हुई है और जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग उसमें अंकित हैं। भले एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान अक्सर बिहार में बढ़ रहे क्राइम और पिछड़ों और अति पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार को लेकर अपनी आवाज उठाते रहते हैं। एक बार फिर से चिराग ने इन मसलों को लोकसभा में उठा दिया। बता दें कि इसी बहाने चिराग ने सीएम नीतीश पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन राज्य सरकार को किसी चीज की जानकारी तक नहीं रहती। उन्होंने केंद्र सरकार को बिहार के कई घटनाओं से अवगत भी कराया। चिराग पासवान ने कहा कि अरवल में पासवान जाति से आने वाली एक महिला और उसकी बेटी को जिंदा जलाया गया। बेटी के साथ पहले रेप हो जाती है, जिसके बाद मां थाने जाकर न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन अपराधियों ने घर में पेट्रोल छिड़ककर मां और बेटी को जिंदा जला दिया। इसके बावजूद पीड़ित परिवार को न्याय तक नहीं मिल पाया। इसके अलावा बेगूसराय में पासवान महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद अर्धनग्न अवस्था में खेत में फेंक दिया गया। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अपराधी को पकड़ने की कोशिश नहीं की। चिराग पासवान ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अंदर ही आती है, लेकिन अगर आपराधिक गतिविधियां इतनी बढ़ जाए तो केंद्र सरकार को एक्शन लेना पड़ता है। अब इन मामलों की सीबीआई जांच हो और केंद्र सरकार इन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। उन्होंने कहा कि मैं अपनों को खोने का दर्द जानता हूं, इसलिए इस तरह की घटना को देख नहीं पाता हूं। एक सांसद होने के नाते मैं भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचे को भली भांति समझता हूं और इस बात को मैं जानता हूं कि कई अधिकार जहां केंद्र सरकार के पास होते हैं तो वहीं कई अधिकार राज्य सरकार के पास होते हैं, जिसमें कानून व्यवस्था यकीनन राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। पर ऐसे में सर, अगर एक राज्य, और मैं अपने गृह राज्य की बात कर रहा हूँ, बिहार से मैं आता हूँ, वहाँ पर सर अगर आपराधिक गतिविधियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएँ, हत्याएँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएँ, तो ऐसे में सर ये संसद खामोश नहीं रह सकती। सर, मैं बिहार का जिक्र करना चाहता हूं, जहां पे एक के बाद एक ऐसी हत्याओं का श्रृंखला वहां पे शुरू हुई है और जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग उसमें अंकित हैं। भले वो व्यापारी वर्ग के लोग हों या गरीब पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों पर सर खास तौर पर जिस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों को वहां पे टारगेट किया जा रहा है सर, और जघन्य अपराध हो रहे हैं सर। एक उदाहरण देना चाहूँगा सर मैं अरवल की घटना का। वहाँ पर सर एक पासवान परिवार से आने वाली महिला, उनको जिस तरीके से उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म का विरोध करने के लिए और न्याय की मांग करने के लिए प्रशासन भी सर अपराधियों के साथ मिला हुआ था। ये रामजीत पासवान जी की उनकी धर्मपत्नी सुमन देवी अपनी 5 साल की बच्ची के साथ सर वो न्याय मांगने जाती हैं बार बार प्रशासन के पास। प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता, परिणाम स्वरूप उनको जिंदा जला दिया जाता है। उनके घर में पेट्रोल छिड़ककर 5 साल की बच्ची को सर अपनी मां के साथ जिंदा जला दिया गया। सोचिए, वो बच्ची अस्पताल में, उनको मैं देखने गया था, वो बच्ची 5-6 दिन तक लड़ाई लड़ती रही जिंदगी मौत के साथ, न्याय की उम्मीद रखते हुए उसने दम तोड़ दिया। बेगूसराय की घटना सर, फिर एक पासवान महिला के साथ सामूहिक, 2 मिनट लूंगा सर, सामूहिक दुष्कर्म करके उनको अर्धनग्न व्यवस्था में सर उनके शरीर को खेत में फेंक दिया गया। सर एक के बाद एक सर ये घटनाएं हो रही हैं। मैं जानता हूं सर अपनों को खोने का दर्द। 2 साल पहले मैंने अपने पिता को खोया, कल मेरी नानी का निधन हुआ है सर, अभी 24 घंटे नहीं हुए उनके अंतिम संस्कार को। सर आज मैं यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिहारियों का आक्रोश है सर, और राज्य सरकार इस पे पूरी तरीके से खामोश है। इसीलिए सर मैं चाहता हूँ कि संसद से उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। तमाम इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार इस पे कार्रवाई करे और सीबीआई जांच इन तमाम विषयों पर की जाए। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय स्टडी मटेरियल्स। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।